नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। सेक्टर 37 की कोठी हड़पने के मामले में इंस्पेक्टर राजदीप भी हुए गिरफ्तार। शिकायतकर्ता को धमकाया था, आरोपियों का दिया था साथ। मोहाली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीज। और बढ़ती गर्मी पर बारिश ने लगाई ब्रेक, पारा 4 डिग्री तक लुढ़का। अगले 2 दिन नहीं खिलेगी धूप। सेक्टर 37 की कोठी पर कब्जा करने और मालिक को ड्रग एडिक्ट बनाकर आश्रम में भर्ती करवाने के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राजदीप सिंह को सम्मन भेजकर इंक्वायरी में शामिल होने के लिए कहा गया था, जिनसे पूछताछ के बाद आज दोपहर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजदीप सिंह को राहुल मेहता, जो कि कोठी का असली मालिक है, शिकायत देने गया था, लेकिन इंस्पेक्टर राजदीप ने उसकी शिकायत की अनदेखी कर दी थी। यही नहीं, जब राजदीप को उसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाया तो राजदीप ने उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी छुपा लिया था और आरोपियों का साथ दिया था। बताया जा रहा है इस मामले में राजदीप से लेन देन भी हुआ था। वहीं दूसरी ओर इस मामले में गिरफ्तार किए गए गुप्ता की जमानत याचिका रद्द हो गई है। मनीष गुप्ता ने जमानत की अर्जी लगाते हुए कहा था कि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वह कोठी खरीदने वाले का भाई है। उसने खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन कोर्ट ने यह दलील सुनने से साफ इनकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी। इसके साथ अब इस मामले में गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें संजीव महाजन, मनीष गुप्ता, सतपाल डागर और अब राजदीप सिंह शामिल है। बहुत जल्द इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियों की संभावना भी जताई जा रही है। ट्राई सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मोहाली में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। शुक्रवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। इसकी घोषणा मोहाली के डीसी ने की। डीसी ने कहा कि लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस भी नहीं बना रहे, ना ही मास्क पहन रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें यह सख्त फैसला लिया गया। अगर अभी भी लोग ना माने तो फिर से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੜੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੋਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਲੇ 10-15 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਤੋਂ 5 ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜਾ ਠੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਜਰਸ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੜਿਆ, ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 150 ਕੇਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਸੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ 14 ਟੀਚਰਸ ਤੇ 7 ਬੱਚੇ। ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂਜੂਅਲ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਦੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਦੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ मतलब ਇਹਨੂੰ पिछली बारी सानू बड़ा नुकसान होया लॉकडाउन। वहीं पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने भी जताया है कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना सही तरीके से नहीं की तो चंडीगढ़ में भी मोहाली जैसे सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों का बड़ा कारण लोगों की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि फरवरी में जहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा काफ़ी कम हो गया था, वहीं मार्च में यह फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। आपने बात कही जैसे कि हालांकि 1 साल के बाद में फरवरी में काफ़ी कोविड कम हो चुका था और अभी 2 हफ्ते से बढ़ना शुरू हुआ।
और नंबर तेज़ी से कुछ स्टेट्स में बढ़ रहा है, तो मैं तो यही समझूंगा कि हम सबको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जैसे कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ का साफ करना, ये चीज़ें हमें डेफिनेटली करनी है, नहीं तो ये कोविड बढ़ जाएगा। ये दूसरा स्ट्रेन डॉक्टर साहब कितना खतरनाक है? ये मतलब ये देखने में सामने आया है कि ये फैलने में ज़्यादा फैल सकता है, पर कितना खतरनाक है ये तो अभी मालूम भी नहीं है इसका। डॉक्टर साहब ये भी देखने में आया है, मैंने कईयों की इंटरव्यू की है, वो कहते हैं हमारे वैक्सीन लगी है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूँ कि जिनको वैक्सीन लगी है या ना लगी है, सभी को मास्क लगाना चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। जीरकपुर ओल्ड कालका रोड पर बन रहे गोल्ड मार्क प्रोजेक्ट को लेकर एक व्यक्ति ने संगीन आरोप लगाए हैं। इस शख्स का कहना है कि सुखना चौक को सैकड़ों डंपर मिट्टी से दबा दिया गया और उस पर कब्जा करके यह हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, जिसकी जांच की मांग भी उन्होंने की है। जीरकपुर ओल्ड कालका मार्ग पर गोल्ड मार्ग प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के बिल्डरों पर सुखना चौक की जगह में कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में आरोप लगाते हुए नंबरदार जसवंत सिंह ने कहा कि माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करके सुखना चौक के अंदर मिट्टी गिराकर कुदरती वहाब के साथ छेड़छाड़ की गई है। गोल्ड मार्ग परियोजना के बिल्डरों ने खुलेआम हजारों टिप्परों को डंप किया है। सुखना चौक पर कब्जा किया जा रहा है, जो प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित कर रहा है और परियोजना के सामने का क्षेत्र जो कि रक्षा से संबंधित है, वो भी बिल्डर द्वारा मिली मिट्टी के कारण पानी के प्राकृतिक प्रवाह से प्रभावित होगा। इसके अलावा बिल्डर सुखना चौक में खुलेआम अपने प्रोजेक्ट का शौच का गंदा पानी भी छोड़कर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके बारे में ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जसवंत सिंह ने आरोप लगाया है कि बिल्डर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। बटाना पुलिस चौकी के नेड़े ना एक्चुअली ये जिहड़ी लैंड हैगी आ पहला नगर पंचायत दी लैंड सीगी। इस नूं एक अजीबो गरीब ढंग नाल इहनूं ना इस जे जो कि पहला इस नूं लीज ते दिंदे सीगे नगर पंचायत दे मैंबर, उन्हां दे नाम ही चढ़ गई। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਨਾ ਚੌਕ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਚ? ਸੁਖਨਾ ਚੌਕ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ HC ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਗੋੜ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, तो उन्होंने ही कराया। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸੁਖਨਾ ਚੌਕ ਦੀ ਬੈਠਾ? ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ? ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸਟੈਕ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਟਿੱਪਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਿੱਪਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੋ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ 200-250 ਟਿੱਪਰ ਜੋ 250 ਟਿੱਪਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ
अब इस मामले के बारे में एक्शन ड्रेनेज विभाग के रुपिंदर सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने पत्रकारों से बात करने से परहेज करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण कुछ महीने पहले सुखना चौक के किनारे वल्टाना पुलिस चौकी के अलावा आसपास के क्षेत्रों में जल भराव हो गया था। इसमें काफी नुकसान भी हुआ था। इसके बाद भी प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के आईटी पार्क के थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर में भीषण आग लगी। इस आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन थाना आईटी पार्क के सब इंस्पेक्टर की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही, जिसने बड़े हादसा होने से बचा लिया। क्या किया दिलावर सिंह ने, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ आईटी पार्क थाना क्षेत्र से लगने वाली शास्त्री नगर की मच्छी मार्केट में देर रात भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि मार्केट के एक कमरे में सिलेंडर की लीकेज के कारण ये आग लगी थी, लेकिन इस दौरान पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। आईटी पार्क थाना के सब इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने बताया कि वह रोज की तरह अपने एरिया में गश्त कर रहे थे कि अचानक उन्होंने दुकान में से धुआं निकलते देखा। उन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सिलेंडर की लीकेज से लगी आग से कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। हम अपने एरिया में यहाँ घूम रहे थे, हमें अचानक धुआं दिखाई दिया। धुआं दिखाई देते ही हमने कंट्रोल रूम को कॉल की है कि जल्दी से यहाँ फायर ब्रिगेड मूव कराओ। और मच्छी मार्केट में एक कमरे के अंदर आग लगी है। यहाँ आने के बाद हमने भीड़ को एक साइड किया और पता किया अपने तौर पे, तो पता चला कि ये लेबर रहती है इस कमरे में और इनका घरेलू सामान था रहने का अपना, उसमें गैस सिलेंडर में लीकेज होने के कारण आग लगी है। फायर ब्रिगेड मौके पे बहुत फास्ट पहुंची है और उन्होंने आते ही युद्ध स्तर पे अपना काम किया। जैसे ही वो अंदर आग पे काबू करके अंदर गए हैं तो इसके अंदर देखा एक सिलेंडर जो कि बड़ा था और 2 छोटे सिलेंडर 5-5 kg के, इसके अंदर से 3 सिलेंडर निकले हैं और उस सिलेंडर की लीकेज के कारण ही आग लगी है। इसमें आदमी का किसी का भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इनके घरेलू जो छोटा मोटा सामान है उसमें आग लगी है और एक कमरा। पुलिस की मुस्तैदी से जहां शास्त्री नगर की मच्छी मार्केट में लगी आग को समय रहते काबू कर लिया गया। अगर हर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी इसी सतर्कता और सूझबूझ के साथ करे तो द सिटी ब्यूटीफुल में कोई हादसा न हो और हादसा होने पर उसे जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए। ऐसे पुलिसकर्मी के जज्बे को पंजाब केसरी की टीम भी सलाम करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला के सरकारी कॉलेज में भी किया। इस मौके पर वहां एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और साइकिल रैली भी की गई। रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा लगाई गई यह प्रदर्शनी 12 से 16 मार्च तक लगेगी, जिसे आम लोग भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1 पंचकूला में दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 36 चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के शुभारंभ से पूर्व मुख्यमंत्री ने 150 लोगों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर फिल्म एवं गीत नाट्य डिवीजन द्वारा देशभक्ति पर नृत्य व गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया व खेल मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे। बहुत ही एक ऐतिहासिक अवसर है। 12 मार्च का दिन है और ठीक 91 साल पहले 1930 वर्ष में महात्मा गांधी जी ने आज के दिन दांडी यात्रा शुरू की थी और एक संयोग ऐसा है कि आज ही प्रधानमंत्री जी स्वयं इस दांडी यात्रा के प्रतीक के रूप में आज जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है 75वीं वर्षगांठ का जो शुरू हो रहा है आज 75 सप्ताह पूर्व, तो आज इसका शुभारंभ इस यात्रा का साबरमती से शुरू करेंगे और वो 5 अप्रैल तक दांडी पहुंचेगी। तो इस अवसर पर, इस महोत्सव के अवसर पर आज जो प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये जो आने वाला 75वां वर्षगांठ का कार्यक्रम है जिसका समापन अगले वर्ष 2022 में होने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे लक्ष्य तय किए हैं
जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर होंगे। विशेष तौर पर सबके लिए आवास की योजना, इसी प्रकार किसानों की आय को डबल करना, ये ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं, ऐसे जो गोल हैं जो उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। मैं हरियाणा में भी ऐसा विश्वास करता हूं कि आज ही हमने अपना बजट प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से जितने भी इस प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं उनको सबको हम पूरा करेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस पर केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री रत्नलाल कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट में बढ़ोतरी की गई है और इस बजट को आम जनता के हित को देखते हुए पेश किया गया है। 75 स्थानों पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के संबंध में कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ पर भी ये कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हुआ है। आज हरियाणा की विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर बजट पेश किया है और हमें पूरी आशा है कि आने वाले 25 सालों में 1947 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, उस दिन मोदी जी के नेतृत्व में सारा भारत और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सारा हरियाणा प्रदेश अपनी उन्नति की बुलंदियों को छुएगा और हम एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस मौके पर जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने कहा कि 75वें वर्षगांठ के समागम का समापन 2022 में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से ऐसे लक्ष्य रखे हैं जो कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे होंगे, जिसमें मुख्यतः आवास योजना के तहत प्रत्येक परिवार का अपना घर, किसानों की आय को 2 गुना करना, ऐसे प्रोजेक्ट शामिल है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते मोहाली में कर्फ्यू रात का लग गया है और चंडीगढ़ में भी इसकी तैयारी की जा रही है। यदि आप इसी तरह लापरवाह रहे तो और सख्ती हो सकती है, जिसके बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आज भी शहर में 300 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 135 नए मरीज सामने आए, पंचकुला में 39 और मोहाली में भी 100 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब तक 900 लोग कोरोना से ट्राई सिटी में मर चुके हैं। आपसे वही निवेदन कि मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। वैक्सीन भी समय रहते लगवाते रहें। और तापमान ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 55% है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।